हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि करंट अफेयर सीरीज की इस वीडियो में हम रोजाना आपके साथ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और ये एमसीक्यूज आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रिलेवेंट होते हैं। राइट। सो आज की वीडियो भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं दूंगा कुछ और भी आपको जानकारी जो आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ाएगी या स्टैटिक जीके पे बेस्ड जो सवाल बनते हैं वहां पे ये जानकारी आपकी हेल्प कर सकती है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, between which countries the joint military exercise X युद्ध अभ्यास is scheduled to take place from October 15 to 29 2021। 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास X युद्ध अभ्यास होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन से एक बात तो यहाँ पे तय है कि पहला जो कंट्री है वो है इंडिया। दूसरी कंट्री कौन है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सही उत्तर बता दूं। सही उत्तर यहाँ पे है इंडिया यूएस जी। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास होना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभ्यास है यानी कि एक्स युद्ध अभ्यास है, इस बार इसका 17th यहाँ पे एडिशन होने वाला है। कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट। तो ये जो है 17th एडिशन है, ये जो कि शेड्यूल्ड है 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे इंडिया और अमेरिका के बीच बात हो रही है, मतलब कि इंडिया और अमेरिका की जो मिलिट्रीज हैं उनके बीच ये सैन्य अभ्यास होना है। तो डेफिनेटली ये जो मिलिट्रीज हैं इनके बीच जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाने हैं या अब इन दोनों के अपने जो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस हैं उन दोनों को शेयर किया जाना है, आपस में साझेदारी को बढ़ावा देना है और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक मतलब एक तरीके से आने वाला जो कूटनीतिक साझेदारी होने वाली है उसके टर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। राइट। तो इसके डिटेल पॉइंट में आप जरूर जाएं, उसको हर एक पॉइंट को याद करें, नोट करें और एग्जाम टाइम में जरूर याद करें, रिवाइज करें। जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तो कई बार इसमें सवाल बन चुके हैं, इसको आप इग्नोर कभी मत करिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बन सकता है। राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच बैंक अमिताभ चौधरी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी सीईओ। किस बैंक के लिए अमिताभ चौधरी को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो मैं आपको सही उत्तर यहाँ बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है एक्सिस बैंक जी। तो एक्सिस बैंक के लिए यहाँ पे मिस्टर चौधरी को एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगर हम इनके करियर की बात करें तो इन्होंने एक्सिस बैंक में अपना रोल अच्छा तो अदा किया ही है, तभी इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने एक्सिस बैंक ज्वाइन करने से पहले एचडीएफसी में भी एमडी एंड सीईओ के रूप में काम किया है और वहाँ पे भी अच्छा काम किया था। राइट। तो इसके डिटेल पॉइंट में आप जरूर जा सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ और यहाँ पे एमडी कौन है, स्टेट बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी कौन है। इसके टर्म में भी आप जरूर याद कर लें। करंट के टर्म में जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि मतलब इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये तरह तरह के सवाल बनते रहते हैं। तो इस तरह के जब भी सवाल बने, इस तरह के जब भी आप इवेंट देखें तो जरूर आप उसको डिटेल में पढ़ें, नोट करें। राइट। पूछ सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as chairman of Indian Banks Association? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी, राजकिरण राय या अतुल कुमार गोयल। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है अतुल कुमार गोयल जी। तो यहाँ पे इनको ये पद दिया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, आईबीए। तो उसके चेयरमैन के रूप में यहाँ पे अतुल कुमार गोयल को रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि अतुल कुमार गोयल जो है वो यूको बैंक के सीईओ हैं। क्या है? यूको बैंक के सीईओ हैं। तो उनको इस बार ये चेयरमैन का पद दिया गया है आईबीए में। ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, मतलब कि ये यूको बैंक के सीईओ हैं, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, नाम याद हो जाना चाहिए। और किसके लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं? आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के। बाकी अगर हम यहाँ बात करें शशिधर जगदीशन की, तो शशिधर जगदीशन जो है वो एचडीएफसी के सीईओ हैं। किसके सीईओ हैं? एचडीएफसी के। मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ, ये एचडीएफसी के सीईओ हैं। और संदीप जो बख्शी हैं ये आईसीआईसीआई के हैं। किसके हैं? आईसीआईसीआई के।
सीईओ हैं, याद हो जाना चाहिए। राजकिरण राय जो हैं वो यूनियन बैंक के हैं। किसके हैं? यूनियन बैंक के। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट। तो बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लें। राजकिरण राय जो है यूनियन बैंक के सीईओ हैं और ये मतलब इन्हीं को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे जो अतुल कुमार गोयल हैं। मतलब कि अतुल कुमार गोयल जो हैं वो राजकिरण राय को सक्सीड करेंगे इस पद के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को याद कर लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में जरूर सवाल बनेगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first state in the country to prepare a state wildlife action plan? राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया है, मतलब अपने स्टेट के लिए वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जो प्लान है वो अगले 10 सालों के लिए प्रिपेयर किया गया है। मतलब कि अगले 10 सालों के लिए 2021 से 2030 तक के लिए यहाँ पे रखा गया है। मतलब कि ये जो प्लान है इसका तो पहले आप टाइम पीरियड जान लें, वो क्या है, 2021 से लेके 2030 तक इसको प्लान किया गया है। और प्लान किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है, किन चीज़ों पे फोकस किया जाना है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे बात हो रही है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की, तो डेफिनेटली जो वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाना है, या जो एंडेंजर्ड या जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको एक तरीके से रिकवरी प्रदान करना है। तो मैं आपको मेनली यहाँ पे बता दूं कि ये जो प्लान है वो हैबिटाट पे फोकस करने वाला है। जो हैबिटाट हैं उन हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए फोकस करने वाला है। ये हैबिटाट चाहे वो कोस्टल हैबिटाट्स हों, चाहे मैरिन बेस्ड हैबिटाट्स हों, या इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम बेस्ड हैबिटाट्स हों, उन हैबिटाट्स को ये प्लान जो है कंजर्व करेगा। और जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको एक तरीके से सेव करेगा और उनकी रिकवरी करने में हेल्प करेगा, या उनकी रिकवरी में फोकस करेगा, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है और जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको बचाया जा सके। तो अपने आप में बहुत एम्बिशियस और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये प्लान है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो जंगल हैं उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और बिकॉज उन जंगलों पे बेस्ड बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है, राइट। तो इन पे बेस्ड जो प्लान बनाना चाहिए वो एक तरीके से इन्हीं पे बेस्ड फोकस होना चाहिए। मतलब कि उसमें तनिक भी हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हमें इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, इसके डिटेल पॉइंट में आप जरूर जाएं, उनको याद करें, नोट करें, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With which country India has signed a long-term MOU for DAP डाईअमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर सप्लाई? भारत ने किस देश के साथ DAP यानी डाईअमोनियम फॉस्फेट उर्वरक आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, USA, फ्रांस, रशिया, जापान। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है रशिया जी। तो रशिया के साथ यहाँ पे इंडिया ने MOU साइन किया है, और ये जो MOU है वो DAP की सप्लाई के लिए किया गया है। DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय कृषि में या भारतीय किसानों के द्वारा जो यूरिया के बाद जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो यही यूज किया जाता है, यानी कि DAP। तो पहले नंबर पर क्या यूज किया जाता है? यूरिया किया जाता है, दूसरे नंबर पर क्या है? DAP। और सबसे मतलब कि यहाँ पे दुखद बात यह है इंडिया के लिए कि DAP पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं है। मतलब कि एक तरीके से जो मतलब कि रिक्वायरमेंट है DAP की पूरे देश में किसानों के द्वारा, उतनी आपूर्ति इंडिया कर नहीं पाता है, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं मतलब कि दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इन देशों में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है वो देखा जाए तो जॉर्डन है, मोरक्को है और चाइना। इन देशों से काफ़ी मात्रा में एक तरीके से DAP को इंपोर्ट किया जाता है, राइट। तो रशिया के साथ जब ये MOU साइन हुआ है तो उसके बाद डेफिनेटली ये जो अदर कंट्रीज हैं, चाइना है, मोरक्को है, जॉर्डन है, इन पे डिपेंडेंस कम होगी, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट MOU है, बिकॉज ये भारतीय कृषि से संबंधित MOU है, और डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए कि DAP जो है वो कई फसलों के उत्पादन में अहम योगदान इसका रहता है। अगर हम खासतौर पे आलू की बात करें तो आलू में तो एक तरीके से इसकी मुख्य भूमिका होती है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें।
और जैसे मैंने यहाँ पे यूरिया की बात की, तो यूरिया में भी आपको उसके स्टैटिक पार्ट पे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन पे जाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। और अभी हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है कि पूरे विश्व में पहली बार लिक्विड यूरिया का एक तरीके से उत्पादन किया गया है, लिक्विड यूरिया बनाया गया है। मतलब कि आपको दानेदार जो यूरिया यूज करनी पड़ती थी उसकी बजाय अब आप लिक्विड यूरिया को यूज कर सकते हैं और अपनी फसल में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो इसको किसने बनाया है और किस तरीके से इसमें एक तरीके से रिसर्च इन्वॉल्व रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके ऊपर इसको छोड़ता हूं, आप इसको डिटेल में सर्च करें और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद करें, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाना है, राइट। यही हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप उनको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं और फिल्टर फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है फिल्टर्ड फॉर्म में पॉइंट वाइज, जहां पे आप कम टाइम को वेस्ट करके बहुत सारा वहाँ पे पॉइंट जान सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स पे बेस्ड वहाँ पे इवेंट्स होते हैं और उनको आप पॉइंट वाइज पढ़ के उनकी नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाएँ, राइट। तो वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स पे अपडेट हो पाएँ। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।